ग्रो अप योर लाइफ में एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। जीवन के हर मोड़ पर सुधार की गुंजाइश होती है, कुछ नया सीख लेने की गुंजाइश होती है। इस वीडियो में आप मेरी डीक्लटरिंग रूटीन से लेकर के ससुराल की यात्रा तक देखने वाले हैं। पहले मैं घर साफ सुथरा तो रखती थी, लेकिन डीक्लटरिंग का रियल मीनिंग अब जा कर के समझी हूँ। घर का बिखरा होने का बहुत बड़ा कारण है कि यदि हमारे घर में 100 चीज़ों की जगह है और उसमें हमने 400 चीज़ें घुसा दी हैं, तो घर बिखरा हुआ नज़र आएगा ही। और बिल्कुल यही हालत मेरे हस्बैंड की अलमीरा की भी थी। अपने कपड़ों से उन्हें बहुत लगाव है और बहुत दिनों से उन्होंने अपने कपड़ों की डीक्लटरिंग नहीं की थी। ये मेरे ससुराल जाने से एक दिन पहले का क्लिप है। ससुराल में मैंने फ़ोन करके पूछा था, वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इनके कपड़ों की ज़रूरत है। निकलने से सिर्फ एक दिन पहले की ये क्लिप है। लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिला इनके कपड़ों की डीक्लटरिंग करने की, मैं काम में लग गई। मैं जल्दी जल्दी कपड़ों की डीक्लटरिंग करने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं बाद में इनका मूड चेंज ना हो जाए। डीक्लटरिंग के ऊपर कौन मारी मेथड को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी और उसमें एक चीज़ लिखी थी कि जिस भी चीज़ की डीक्लटरिंग करनी है, पहले घर के हर एक कोने से, हर जगह से उस चीज़ को इकट्ठा कर लो। सच में बहुत अच्छा तरीका है और इस तरीके से करने से माइंड पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। कहाँ से कौन सी चीज़ें निकालनी हैं, कैसे व्यवस्थित करनी है। बस मैंने पूरे घर से जहाँ जहाँ इनके कपड़े थे सामने बेड पर लाकर रख दिए और एक एक करके जो कपड़े इन्होंने कई सालों से नहीं पहने थे उन्हें मैंने छांटना शुरू किया। इनकी जो अलमारी है वो लगभग आधी हो गई। बिल्कुल सच है कि कभी कभी किसी की एक छोटी सी बात हमारी पूरी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करती है। सच में कमाल का है। ये जो पूरी अलमीरा थी ऊपर से नीचे तक भरी रहती थी, आज आधी से भी कम इसमें चीज़ें हो गई हैं। जितनी भी पुरानी चीज़ें होती हैं उसमें हमारी एनर्जी स्टक रहती है, इसलिए अनयूज़ चीज़ें, पुरानी चीज़ें सबसे पहले तो हमें घर से हटा देना चाहिए। अलमीरा की क्लीनिंग कर लेने के बाद इनके जितने भी सही ढंग के कपड़े थे, जो यूज़ वाले कपड़े थे, मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में डाल दिया। बाकी सबको पैक करके मैं वापस अलमीरा में रखने लगी। सामने मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, उन्हीं से पूछ पूछ करके सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। इसमें बहुत से ऐसे कपड़े थे जो बिल्कुल नए थे, उन्होंने बहुत कम पहने थे। उन कपड़ों को मैंने हैंग करके अलमीरा में ठीक सामने रख दिया। अभी जब मैं वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं अपने ससुराल में बैठी हुई हूँ। एक इंसान के जीवन का बहुत सारा पर्पस होता है, वो जिस फील्ड में भी होता है वहाँ उसे सीखने की ज़रूरत होती है। मेरे से जितना बन पाता है, मेरे पास जितना वक्त बच पाता है, मैं बाकी चीज़ों को सीखने की कोशिश करती रहती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि जो लोग घर को संभाल रहे हैं उन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है। हर फील्ड में ग्रोथ की गुंजाइश होती है। इसी तरीके से घर की साफ़ सफाई भी, डीक्लटरिंग भी मैंने सीखी है। पुरानी चीज़ों को घर से हटाती तो थी, लेकिन इतनी डीपली मैंने तब जा कर के सीखी है जब मैंने कौनवारी मेथड पढ़ी। हस्बैंड के जितने भी सूट थे सबकी बैग मेरे पास थी और सबको मैंने बैग में पैक कर दिया है। अलमीरा में बिल्कुल सामने हैंग कर रही हूँ ताकि इन्हें जब भी मन करे बदल बदल करके पहन सके। अलमीरा को मैंने बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, बस एक तरह की चीज़ें एक साथ रख दी हैं। माइंड बिल्कुल क्लियर है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। शर्ट को एक जगह रखी है मैंने, टी शर्ट को एक जगह रखी है। जितने भी सूट थे उसे एक साथ हैंग किया है। जो शर्ट नए हैं उन्हें एक जगह हैंग कर दिया है। अब मुझे कपड़ों को अरेंज करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत महसूस हो रही है। वापस लौट करके ऑर्गेनाइज़र लूँगी। सूरत से शॉपिंग करके लौटने के बाद आप सबके बहुत से कमेंट आए थे कि दीदी आपके ससुराल में कौन सा फंक्शन है। हमारे यहाँ पर उपनयन संस्कार, जिसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, एक ज़रूरी संस्कार होता है जिसे करना ही होता है। और इस बार तनिष्क का जनेऊ है। बहुत बड़े लेवल पर ये फंक्शन किया जाता है और तनिष्क के दादा दादी की ये बहुत इच्छा थी कि जनेऊ घर से ही हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि वो सारी वीडियोस भी अपलोड करूँ, लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि तनिष्क को अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर तनिष्क जैसे ही देखता है कि मम्मा का कैमरा ऑन है, दौड़ करके आ जाता है। अभी तक मैंने सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली थी। अब बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो गया था, हल्की हल्की सी बारिश होने लगी थी। रात का खाना मैंने जल्दी ही बना लिया था। सारी चीज़ें, किचन के सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। किचन की भी जितनी क्लीनिंग थी मैंने ख़त्म कर ली थी।
जिन चीज़ों को कवर करना था उन्हें मैंने कवर भी कर दिया है, लेकिन आने के बाद फिर भी उतनी ही गंदगी मिलेगी। कल सुबह सुबह 7 बजे तक निकल जाना है क्योंकि हमें ट्रेन दिल्ली से पकड़नी है और जाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। ट्रैफ़िक मार्जिन लेकर के चलना है कि कहीं ट्रैफ़िक में फंस जाए तो ट्रेन लेट ना हो जाए, इसलिए हम जल्दी ही निकलने वाले थे। बाकी सारी पैकिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, बस मेरे कुछ कपड़े थे जिसे रखने थे। सारी चीज़ें मैंने एक जगह पर ही निकाल करके रख ली थी। चीज़ों की मैंने एक लिस्ट बना ली थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें ले जानी हैं। ये मेन साड़ियाँ हैं जो मुझे फंक्शन में पहननी है। ब्लाउज़ मैंने लोकल में ही सिलवाया है, काफ़ी अच्छी स्टिचिंग है उनकी। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है और इसमें साइड ज़िप लगवाया है मैंने। ये मेन फंक्शन की साड़ी है। जैसे जैसे साड़ियों को पहनूंगी वीडियो में आप सबको दिखेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अपनी वीडियो को भी अपलोड करूं। ये ब्लाउज़ काफ़ी हैवी है और इसके जो स्लीव्स की कटिंग थी उससे मैंने ये लटकन बनवा लिया था। इसे भी मुझे मेन फंक्शन में ही पहनना है। छोटी छोटी चीज़ों की मैंने लिस्ट बना ली थी ताकि कुछ छूटे नहीं, और सच में मेरा एक भी सामान नहीं छूटता है। ये बनारसी पैटर्न की साड़ी है, सूरत की ही साड़ी है। मुझे सामने से इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जितनी भी साड़ियाँ आपको दिखेंगी सूरत की शॉपिंग है। इसकी ब्लाउज़ मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनर बनवा ली है, पता नहीं पहनने पर कैसा लगेगा, लेकिन एक लुक आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। लगेज बहुत अधिक हो गया है, इसलिए कम से कम चीज़ों को रखने की कोशिश कर रही हूँ। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उन्हें ही रख रही हूँ। मेरी कुछ हैवी साड़ियाँ पहले से ही मैंने ससुराल में छोड़ रखी है। 3-4 कॉटन सिंपल सी सूट है जिसे मैंने सूरत से परचेज की है, उसे मैंने घर में पहनने के लिए रख लिया है। मेन फंक्शन में तो मुझे साड़ी ही पहननी है, बाकी गर्मी बहुत है तो घर में मैं तो सूट ही पहनूंगी। 2-3 कंफर्टेबल कॉटन साड़ियाँ भी मैंने रखी है। इस बैग में सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कपड़े हैं। जैसे जैसे पैकिंग कंप्लीट हो रही है सारी चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करती जा रही हूँ ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। तनिष भी मेरी हेल्प करने में लगा हुआ है। यहाँ पर ये जो चुंदरी दिख रही है इसे मैंने अपने लोकल मार्केट से ख़रीदा था। हरियाणा में इसे पीलिया कहा जाता है, हम लोग तो इसे चुंदरी कहते हैं। 900 में मैंने इसे लिया था। साड़ी के अलावा मैंने 3-4 ऐसे सूट रखे हैं जिसमें बिल्कुल हल्के वर्क किए हुए हैं, बहुत गर्मी लगने पे उसे पहन सकूं, उसे भी रख लिया है। मैंने सारी चीज़ें पहले से ही मैनेज करके एक जगह पर रख ली थी, मुझे बहुत अधिक प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस ले जाने वाली चीज़ों को मैंने अलमीरा में एक तरफ रख दिया था, अब उन्हें निकाल करके वापस पैक करती चली जा रही हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे ब्लाउजेज़ हैं जिन्हें किसी भी साड़ी पर पहन सकती हूँ, तो 3-4 वैसे ब्लाउज़ मैंने रख लिए हैं, कुछ दुपट्टे रख लिए हैं। घर पर मेरी बहुत हैवी हैवी साड़ियाँ हैं, यदि ब्लाउज़ बहुत टाइट हो गया होगा, ढीला हो गया होगा तो मैंने इसके लिए एक्स्ट्रा ब्लाउजेज़ रख लिए हैं। स्किन केयर और पर्सनल केयर की कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी पैक कर ली थी, छोटा सा पाउच है, इसी बैग में डाल दूँगी। अब जा कर के मेरी पैकिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। पहली बार इतनी लगेज के साथ में मैं ट्रैवल कर रही हूँ। सामान देख कर के तो मुझे भी घबराहट हो रही है और मेरे हस्बैंड को भी घबराहट हो रही है, लेकिन बहुत ही आसानी से मैं सामान के साथ में अपने ससुराल पहुँच चुकी हूँ। मैंने कहा ना कि जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी थी तो मैं अपने ससुराल से वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये जो दोनों बैग है इसमें केवल गुजरात की शॉपिंग है, एक में साड़ी है, दूसरे में बच्चों के कपड़े हैं। इस बैग में जेंट्स के जो पैंट और शर्ट के कपड़े होते हैं उसे भी हैंग करने हैं, इसे भी साथ में लेकर जाना है। इसके बाद मुझे याद आया कि मैंने कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं रखी है, तो मैंने ये ज्वेलरी मेरे पास पहले से पड़ी थी, आर्टिफिशियल है। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे देखा होगा इस ज्वेलरी के साथ में, तो मैंने इन्हें भी रख लिया। पता नहीं मैं इन्हें पहनूंगी कि नहीं पहनूंगी, पर कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें छूट जाती हैं उसी की ज़रूरत ज़्यादा फ़ील होने लगती है, तो मैंने इसे भी रख लिया। छोटी छोटी चीज़ें जैसे जैसे मुझे याद आती गई, सारी लिस्ट मैंने बना रखी थी। पैकिंग, सारी चीज़ों की पैकिंग कंप्लीट हो गई। इसे मैंने मम्मी की एनिवर्सरी में पहना था। कुछ मैचिंग चूड़ियाँ हालांकि मैंने बहुत अधिक नहीं रखी हैं, बहुत कम रखी हैं। ऐसी चूड़ियाँ रखी हैं जिसे सब पर मिक्स एंड मैच करके पहन सकूँ, उसे भी मैंने रख लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे, ये निकलने वाले दिन की क्लिप है। हमारा टारगेट है कि 7 से 7:30 बजे के बीच में हम निकल जाएं, ताकि यदि ट्रैफिक भी हो तो हम समय पे पहुंच जाएं। मैं घर में सबसे पहले उठ गई थी, 4:30 बजे आज मैं उठ गई थी। सबसे पहले मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद भगवान की पूजा की, प्रार्थना की, भगवान मैं जिस पर्पज़ के लिए जा रही हूँ उसे सफल बनाना।
सुबह सुबह कुछ भी खाने का मन नहीं था, तो रास्ते के लिए मैंने आलू की भुजिया और पनीर का पराठा बना लिया था। दूध बच गए थे तो पनीर मैंने रात को ही निकाल लिया था। 7 बजे से पहले मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। मेरे लिए तो टाइम मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब यही होता है कि किसी भी काम को जिस वक्त करना है, मैं मन नहीं होते हुए भी उस वक्त करने की कोशिश करने लगती हूँ। मॉर्निंग 6:30 तक मैंने सारे काम को कंप्लीट कर लिया है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए बहुत अधिक सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसे कर देने की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमने कैब बुक किया। तनीस बहुत एक्साइटेड है अपने दादी के घर जाने के लिए, क्योंकि तनीस के सारे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट अपने नाना नानी दादा दादी कहीं ना कहीं जा चुके हैं। इसके बाद हम घर से निकल गए थे स्टेशन की ओर। ये जो जितनी वॉइस ओवर आप सुन रहे हैं, मैं ससुराल में बैठ कर के कर रही हूँ। आसपास थोड़ा सा शोर है, हो सकता है वीडियो में उसकी आवाज़ भी आए, तो इसे प्लीज़ इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। और ये हमारा कैंपस है। बिल्कुल सही टाइम पर हम स्टेशन पहुंच चुके थे। रास्ते में थोड़ी सी ट्रैफिक भी थी, लेकिन समय के पहले निकलने का यही फ़ायदा होता है। कल जब मैंने अपनी YT स्टूडियो ओपन की थी, तो उसमें बहुत से कमेंट थे जिसमें लिखा था कि दी आप रेगुलर वीडियोस अपलोड कीजिए, श्वेता जी प्लीज़ आप डेली वीडियोस अपलोड कीजिए। पढ़कर सच में बहुत अच्छा लगता है कि मुझे भी लोग इतना पसंद करते हैं। वरना सच कहूँ तो मुझे यही लगता है कि मैं तो बिल्कुल सिंपल सी वीडियो बनाती हूँ। सुबह तनिष बहुत जल्दी उठ गया था, रास्ते में उसे नींद आ गई थी। मुझे एक कमेंट आई थी कि दी आपकी बेटी कहाँ है, आप उसे ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाती हैं। मेरे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि मेरी बेटी अभी स्टडी के लिए बाहर है। फ़िलहाल उसकी छुट्टियां नहीं हुई हैं, लेकिन फंक्शन में ज़रूर आएगी। ट्रेन आ चुकी थी और सफ़र की शुरुआत हो गई थी। खिड़की के पास बैठ कर के मैं सोच रही थी, मैं अपने बारे में सोच रही थी। कुछ साल पहले की श्वेता को ढूंढ रही थी, उसके बारे में सोच रही थी। मैंने अपने अंदर कितने छोटे छोटे बदलाव किए, जो बातें कुछ साल पहले तक मुझे रोक देती थी, डरा देती थी। आज उन पुरानी बातों से, उन लोगों से मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जीना सीखा है। सच में मैंने खुद के लिए जीना सीख लिया है। मैंने खुद को थोड़ा थोड़ा करके बेहतर बनाना सीखा है, और शायद यही असली बदलाव होता है। मेरी जितनी भी ऑडियंस है, मैं उनसे भी यही बातें कहती हूँ कि सच में बदलाव संभव है। आज जिस काम को करने से आपको डर लगता है, हिम्मत नहीं होती, बस एक छोटा स्टेप आपको लेना है। यहाँ सुबह 4 बजे हम मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुँच चुके थे। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। हमारा घर स्टेशन के बहुत पास है। थोड़ी देर रुकने के बाद हम घर पहुँच चुके थे। और इसके बाद से यहाँ से मेरी ससुराल की यात्रा शुरू है। इसके बाद जो भी वीडियोस अपलोड होंगी, उसमें मेरे ससुराल की कुछ चीज़ें होंगी। घर पहुँचने के बाद तनिष बहुत थका हुआ था, सो गया था। और ये मेरा ससुराल है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको अपने ससुराल का होम टूर भी देने वाली हूँ। बस इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जाते जाते इसे लाइक कर दीजिए। और एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। फिर मिलूँगी आप सबसे